सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम कुछ हॉरर नहीं बताएंगे, ना ही कुछ ऐसा डरावना सा होगा, डार्क सा होगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज हम लोग इंग्लिश यानी कि क्लास 11th की इंग्लिश रीडर का चैप्टर फर्स्ट यानी कि पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी के बारे में कुछ बात करेंगे। मैं उस चैप्टर को फुल्ली एक्सप्लेन करूँगा। तो लेट्स बिगिन। दादी शायद एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत शब्द और उनका रोल हमारी लाइफ में, एंड उससे भी ज़्यादा उनके लिए हमारे दिल में प्यार और हमारा उनके दिल में प्यार। अब हर कोई अपनी दादी को नहीं देख पाता है, या फिर किसी दादी की डेथ हो जाती है, या फिर शायद दादी चिड़चिड़ी होती है किसी की। तो आज की स्टोरी के राइटर हैं खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह जी स्टोरी स्टार्ट करते हैं एक छोटे से अपने दादी के डिस्क्रिप्शन के बारे में कि उनकी दादी कैसी दिखती थी। तो उनकी दादी बहुत बूढ़ी थी, मोस्ट ऑफ द दादीज भी ऐसी होती हैं। काफ़ी रिंकल्स थे उनके चेहरे पे, एंड लोग ऐसा कहते थे कि पर एक समय में वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी और काफ़ी जवान भी थी, और उनका हस्बैंड भी था। और ये सुन के पता नहीं क्यों ऑथर को यकीन नहीं होता है, क्योंकि शायद ऑथर ने उन्हें 20 साल तक ऐसे ही देखा है। अब मेंटल पीस के ऊपर दादाजी की भी तस्वीर लगी हुई थी। तो वो दादाजी के बारे में बताते हुए ये कहते हैं कि उन्होंने काफ़ी बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई है, लूज क्लोथ्स, कुर्ता पजामा टाइप। बहुत दाढ़ी है उनके, जो कि उनके चेस्ट को भी कवर कर रही है। एंड उन्हें देख के ये बिलीव नहीं हो रहा है खुशवंत सिंह जी को कि ये इनके ही ग्रैंडफादर हैं, कि इनका भी कोई बेटा होगा। बट उन्हें ये ज़रूर बिलीव हो रहा है कि इनके सिर्फ बहुत सारे पोते पोतियाँ होंगे, बहुत सारे। अब चैप्टर की स्टार्टिंग होती है यहाँ से कि उनका रिलेशन कैसा था। तो आई थिंक सो दादी और खुशवंत सिंह के बीच में बहुत गहरा रिलेशनशिप था, क्योंकि जैसा कि चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है, बचपन से उनकी दादी उन्हें सुबह उठाती थी और स्कूल के लिए वो खुद उन्हें तैयार करती थी और उन्हें नहलाती थी, उन्हें तैयार करती थी। और इसी बीच उन्हें नहलाने में और तैयार करने में वो अपने गाने गाती थी, या गुनगुनाती थी, या फिर हल्के हल्के गाती थी, जिसे सुन के खुशवंत सिंह जी को काफ़ी अच्छा लगता था। पर कभी उनके मन में फीलिंग नहीं आई कि वो इन गानों को याद करें, बस वो सुनते थे क्योंकि उन्हें अच्छा लगता था। एंड वो उन्हें नाश्ते में बासी रोटी, चीनी और बटर के साथ देती थी। एंड शायद कुत्तों के लिए भी वो बासी रोटियां ही ले जाती थी उन्हें खिलाने के लिए। दादी ही उन्हें स्कूल ले जाया करती थी। तो स्कूल कैसा था ना उनका, दादी का मंदिर और स्कूल साथ ही साथ था। मंदिर का पुजारी ही पढ़ाता था उनके ग्रैंडसन को। खुशवंत सिंह जी को मंदिर का पुजारी पढ़ाता था, एंड वो मंदिर के अंदर अपनी पूजा कर लेती थी। एंड दोनों लोग साथ में घर जाते थे, एंड घर जाते समय कुत्तों को वही बासी रोटियां खिलाते थे। अब कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट आ जाता है, जो ऑथर थे वो अपनी दादी के साथ अकेले रहते थे। उनके मम्मी पापा गए हुए थे शहर अपना करियर बनाने और वहाँ पे सेटल होने। एंड फाइनली वो वहाँ सेटल हो भी जाते हैं। एंड शायद यही इनकी ग्रैंड मदर और इनके बीच टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अब ये लोग शहर आ जाते हैं। एंड अब इसका कनेक्शन दादी से तो था, बट अब दादी इसे स्कूल छोड़ने नहीं जा पा रही थी। वो मोटर बस से स्कूल जाया आया करता था। दादी उसे उठाती भी थी और उसे तैयार भी करती थी। एंड ऐसे ही एक दिन वो आते हैं एंड अपनी दादी को बताते हैं कि आज उन्होंने स्कूल में क्या पढ़ा। एंड उनका इंग्लिश स्कूल था, तो वहाँ पर उन्हें इंग्लिश पढ़ाई गई, म्यूज़िक सिखाया गया, डांस और ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सब सिखाया गया। एंड दादी को शायद ये सुन के अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो चाहती थी कि वो उसकी मदद कर सकें, खुशवंत सिंह जी की मदद कर सकें उनके होमवर्क में, बट वो नहीं कर पाएंगी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न साइंस की चीज़ें हैं। एंड उस स्कूल में रिलीजन के बारे में भी रिलीजन ग्रंथ गीता, कुरान वगैरह ये सब भी नहीं पढ़ाया जाता था, तो इसलिए वो और ज़्यादा नाराज़ थी। पर एक दिन वो इससे भी ज़्यादा नाराज़ हो गई जब उन्हें पता चला कि स्कूल में डांस और म्यूज़िक भी सिखाया जा रहा है। तो उनकी मेंटालिटी कुछ ऐसी थी कि वो डांस और म्यूज़िक को थोड़े से गेम ऑफ हार्लट्स मानती थी, भिखारियों के काम जो भीख मांगते हैं गाना गा के और डांस वगैरह करके। तो इसीलिए अब तो उन लोगों का बात करना भी बंद हो गया था। एंड सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट उनकी यूनिवर्सिटी लाइफ।
अब वो अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में आ चुके थे एंड उन्हें उनका न्यू रूम भी मिल गया था। अब दादी से इनका बिल्कुल ही नाता टूट चुका था। अब वो लोग बात नहीं करते थे एंड यूनिवर्सिटी लाइफ में वो भी काफ़ी बिजी हो गया था एंड दादी अकेली रहती थी, किसी से बातचीत नहीं करती थी, वो बस चरखा चलाती थी एंड प्रेयर्स पढ़ती रहती थी। एंड उनका सबसे अच्छा मोमेंट होता था दिन में शाम को 5:30 बजे के करीब चिड़ियों को दाना डालना। एंड अब एक दिन उन्हें जाना था अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए बाहर देश में, इसलिए वो अब एयरपोर्ट पे आते हैं, अपनी दादी वादी की उन्हें छोड़ने आती हैं। एंड दादी के मुंह पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लाइक वो उदास नहीं थी। वो गई, उन्होंने उनके दस्तर को चूमा और कुछ नहीं कहा। एंड ऑथर खुशवंत सिंह जी को भी शायद यही लग रहा था कि ये इनका लास्ट फिजिकल कांटेक्ट है। अब जब वो वापस लौटेंगे 5 साल बाद तो शायद कुछ नहीं होगा, लाइक वो ख़त्म हो चुकी होंगी। बट शायद वो गलत थे, क्योंकि वो जब वापस आए तो वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे पहली थी। लाइक उनकी दिनचर्या भी बिल्कुल सेम थी, चरखा चलाना, दाना डालना, प्रेयर्स पढ़ना एंड दैट ऑल। एंड जिस दिन वो वापस आए उस दिन थोड़ा सा उन्होंने मतलब अपने कॉलोनी में औरतों को इकट्ठा करके गाने मतलब भजन करना स्टार्ट कर दिया, वो भी इनकमिंग वॉरियर के, जैसे कि कोई वॉरियर है। अब ये तो साफ था कि ये सब खुशवंत सिंह जी के लिए गा रही हैं। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई एंड जब उन्होंने डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने भी कहा ये काफ़ी जल्दी ठीक हो जाएंगी। बट दादी को शायद कुछ और ही मंजूर था। दादी ने कहा कि अब मेरा समय आ चुका है और शायद अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। एंड वो मतलब अब अपनी प्रेयर्स गाने लगी एंड अचानक से उनके होठ रुकते हैं, उनके हाथ से वो माला छूट के गिर जाती है एंड एवरीथिंग एंड्स ओवर हियर। उनकी डेथ हो चुकी थी। लाइक सब ग्रीफ में थे कि उनकी दादी की डेथ हो गई है एंड काफ़ी सारी वहाँ पे चिड़ियाँ इकट्ठा हो गई एंड वो भी शांति में। एंड उनकी मम्मी को देखा, उनकी मम्मी ने ये सब देखा तो उन्हें काफ़ी बुरा लगा, तो उन्होंने ब्रेड क्रम्स लिए, यानी कि ब्रेड को टुकड़ों में तोड़ के उन्हें डाल दिया। एंड वो चिड़ियाँ बिना किसी आवाज़ करे चुपचाप से वहाँ से उड़ के चली गई एंड उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। एंड अगले दिन स्वीपर ने वो सारे के सारे ब्रेड क्रम्स स्वीप कर दिए। सो ये थी आज की स्टोरी। सो जल्दी मिलेंगे आपसे न्यू स्टोरी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।